So the first layer is physical layer. A physical layer is responsible for physical cable or wireless connection between the network nodes. It defines the connector, the electrical cable or wireless technology connecting the device, and is responsible for transmission of raw data, which is simply a series of zeros and ones while taking केयर ऑफ बीट रेट कंट्रोल. ओके, तो फिजिकल लेयर यानी नाम से हमें क्या समझ में आएगा, तो फिजिकल लेयर यानी क्या, नथिंग बट द फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क नोड्स. यानी आपका जो पीसी रहता है, ये आपके पीसी के थ्रू जब आप लोग इनपुट रेडी करते हो कि सपोज मुझे किसी को मेल सेंड करना है, तो मैं जो मेल कंपोज करूँगी और किसी का मेल एड्रेस वहाँ पे अपलोड करूँगी, और वो अपलोड करने के बाद वो सेंड होगा. तो वो जो मेरा अपलोडिंग है और जो मेरा कंपोज करना है, ये सारी चीज़ें फिज़िकल लेयर में आती है. ओके, फिज़िकल लेयर में बेसिकली जो आप लोग डेटा टाइपिंग करते हो, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि आप लोग जब किसी को वगैरह टाइप करते हो या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो वो जो इंस्ट्रक्शन रहती है जो हम लोग रीड करते हो, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहती है. हम लोग जो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट जब आप लोग ये रिक्वेस्ट देते हैं तो वो सबसे पहले मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है. वो मशीन कोड में इसके लिए कन्वर्ट होती है बिकॉज आपका जो पीसी है ये एक हार्डवेयर है. आप लोग जो बात करते हैं, आप लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं एक लैंग्वेज में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ये पीसी को समझ में नहीं आती. पीसी को क्या समझ में आएगा या फिर आपके लैपटॉप को क्या समझ में आएगा, तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज इज़ नथिंग बट द बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स हमेशा ज़ीरो एंड वन में शो होते हैं. तो आप लोगों को पता होगा कि बाइनरी नंबर्स हमेशा 0 और 1 में शो होते हैं. तो जब भी आप लोग इनपुट रेडी करते हो और उसको जब आप लोग अपलोड करोगे, सेंड करोगे, तो सबसे पहले वो डेटा आपका फिज़िकल लेयर में चला जाता है. तो फिज़िकल लेयर में चला जाता है मीन्स व्हाट, कि आपका जो नॉर्मल लैंग्वेज है ये कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन लैंग्वेज का जो आपका कोड है वो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट वाले लेयर में. ये मैं आपको जो बता रही हूँ लेयर, जो OSI मॉडल, ये डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. मतलब आपका डेटा जो है ये 7 लेयर को क्रॉस करके फिर डेस्टिनेशन में पहुँचता है. ओके, जैसे कि आपका ईमेल है, ईमेल आपने कंपोज किया, जिसको सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस डाला, और आप लोग सिंपली सेंड पे क्लिक करते हो और रिलैक्स हो जाते हो. बट सेंड करने के बाद वो जो आपका ईमेल है वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, सो दिस इज़ द बैकग्राउंड. वो डेटा आपके 7 लेयर को क्रॉस करके फिर डेस्टिनेशन के पास जाता है. ओके, तो ये जो ट्रांसफ़र होने का स्पीड है या फिर ट्रांसमिशन करने के लिए जो मेथड्स है, इसको अलग अलग प्रोटोकॉल्स है. तो ये प्रोटोकॉल्स हम लोग आगे सीखेंगे. फिलहाल हम लोग यह याद रखेंगे कि सबसे पहले डेटा जो हम लोग अपलोड करते हैं, तो वो सबसे पहले फिज़िकल लेयर में जाता है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सिंपली सीरीज़ में आएगा. वो सीरीज़ रहती है बाइनरी नंबर्स. ओके, देन नेक्स्ट लेयर इज़ डेटा लिंक लेयर. A data link layer establishes and terminates a connection between the two physical connected nodes on a network. It breaks up the packet into frames and sends them from the source to destination. This layer is composed of two parts: logical link control, that is LLC, which identify the network protocol, performs the error checking and synchronize the frames; media access control, and which use the MAC address to connect device and define the permission to transmit and receive the data. So data link layer is what, physical layer से data जो है ट्रांसफ़र हो जाता है data link layer में. तो डेटा लिंक लेयर का काम है क्या है, नाम से आपको समझ में आएगा कि डेटा लिंक लेयर यानी डेटा को लिंक करने का काम करेगा. सो सिंपली है कि देखो, अगर मैं आपको पूछूंगी कि आपका नाम क्या है, तो आप लोग आपका मुझे नाम बताओगे. मैं पूछूंगी एड्रेस क्या है, तो आप लोग मुझे एड्रेस बताओगे. तो अगर आप लोग किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी मालूम करना ज़रूरी है. कि अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, तो सबसे पहले आप लोग पूछोगे कि आपका नाम क्या है. नाम से आप लोग मेरी आइडेंटिटी याद रखोगे. सेम चीज़ जब आप लोग नेटवर्किंग में डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, तो आप लोग एड्रेस तो बता देते हो कि मतलब डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, ये एड्रेस आपने बता दिया, बट वो एड्रेस को आइडेंटिफाई भी तो करना ज़रूरी है.
बिकॉज नेटवर्किंग इज़ नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी को ज़रूरी है कि उसको जाना किधर है वो उसको पता होना चाहिए। तो इसके लिए डेटा लिंक लेयर काम करता है कि जब आप लोग आपके पर्सनल पीसी से रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वही सेम एग्जांपल लेते हैं मेल का, ठीक है। तो मैंने मेल तो कंपोज कर लिया, ठीक है। मेल कंपोज करने के बाद मेरा जो ईमेल आईडी है वो तो वहाँ पे आ ही जाता है, और जिसको मैं सेंड करने वाली हूँ उसका एड्रेस भी मैं वहाँ पे डालती हूँ। ओके, तो मैंने ये बता दिया कि मेरा जो मेल है वो कहाँ पे जाना चाहिए। बट लॉजिकली अगर आप लोग ये चीज़ को सोचोगे तो पीसी को ढूंढना पड़ेगा कि वो मेल आईडी या फिर वो जो एड्रेस है वो कहाँ पे है। तो वो एड्रेस कैसे फाइंड आउट करता है? थ्रू मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, जो अलग अलग नेटवर्क रहते हैं वो नेटवर्किंग में आपका जो जो भी एड्रेस है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। तो जिस पीसी से आप लोग मेल कंपोज करके सेंड करोगे वो पीसी का एक खुद का एक आईपी एड्रेस रहता है, ओके। और जो एरिया से आप लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हो वो एरिया का एक मैक एड्रेस रहता है, ओके। तो वो मैक एड्रेस थ्रू आप लोगों को पता चलता है कि ये कहाँ से मैसेज आया है, और जो आईपी एड्रेस है उससे आपको समझ में आएगा कि किसने या फिर कौन से डिवाइस से आपको मेल आया है, ओके। और ये जो चीज़ है आइडेंटिफाई करना, डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, या फिर डेस्टिनेशन में जब डेटा पहुंचता है तो उसको सोर्स बताना कि कहाँ से ये आया है, ये काम करता है डेटा लिंक लेयर, ओके। डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, फिजिकल लेयर से जो डेटा आया है वो अपलोड होगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, लॉजिकल लिंक लेयर और मैक एड्रेस। लॉजिकल लिंक लेयर में आईपी एड्रेस स्टोर रहता है और मैक एड्रेस में एड्रेस जहाँ पे डेस्टिनेशन रहेगा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये कैसे होता है कि आपका जो मैसेज सेंड हुआ है जो बाइनरी नंबर्स में है, जो पैकेट्स में है, उसको डिवाइड किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है पैकेट्स में और फ्रेम्स में। फ्रेम में रहेगा मैक एड्रेस, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं रोहा से हूँ तो मेरा रोहा ये मेरा एड्रेस है, और अगर तला से मुझे रोहा जाना है तो मुझे रोहा का पिन कोड पता होना चाहिए अगर मुझे कुछ चीज़ें सेंड करनी है। तो रोहा का पिन कोड इज़ लाइक माई मैक एड्रेस कि मुझे यहाँ पे जाना है, और जो मेरा डेटा है दैट इज़ माई आईपी एड्रेस कि किसने भेजा है तो वो मेरा एड्रेस रहेगा, दैट इज़ माई आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होने का काम होता है। और ये जो डिवाइडेशन रहता है मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है नेटवर्क में, बिकॉज जैसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको रोहा कहाँ पे है ये सर्च करना पड़ेगा, तला कहाँ पे है ये सर्च करना पड़ेगा। तो ये जो सर्चिंग प्रोसेस रहती है कि मुझे डेटा कहाँ सेंड करना है, तो ये पीसी काम करता है सर्चिंग करने का, और ये जो काम रहता है वो डेटा लिंक लेयर में रहता है कि यहाँ पे आपका मैक एड्रेस एंड आपका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करके डेटा आपको रिसीव किया जाता है या फिर सेंड किया जाता है।